हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यास्त अकेडमी। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज 30-31 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर किया है। सबसे पहली न्यूज़ है इंटरनेशनल टाइगर डे, जो कि हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार 2025 की थीम थी सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। सबसे पहले टाइगर डे 29 जुलाई 2010 में डिक्लेयर किया था सेलिब्रेट करना। कहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया के अंदर। इंडिया के अंदर अभी करंटली 58 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिनमें लगभग 3682 टाइगर्स हैं। रिसेंट जो 58th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर्ड किया था वो था माधव नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के अंदर। इसको मार्च 2025 में एज अ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था। टाइगर डे पर ही एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व ग्लोबली थर्ड रैंक पर है इन टाइगर डेंसिटी, और ये 2024 की रिपोर्ट के अनुसार है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है, और ये क्रिटिकल हैबिटेट है रॉयल बंगाल टाइगर्स का। और ये वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए भी फेमस है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये असम के अंदर है। असम के अंदर है, और जिसकी राजधानी गुवाहाटी है। और डेंसिटी अगर हम बोले तो 18.65 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है। मतलब लगभग 148 टाइगर्स 1307 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में है। अगर टाइगर डेंसिटी के हिसाब से टॉप 3 टाइगर रिजर्व देखें तो वो इंडिया के अंदर ही हैं ग्लोबली। सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व है बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, कर्नाटका के अंदर है ये, और इसकी टाइगर डेंसिटी है 19.83। दूसरे नंबर पर है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। और तीसरा काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ये असम के अंदर है। नेक्स्ट है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं ऑन 29 जुलाई। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, उसे 5 साल हो चुके हैं 29 जुलाई में। और उत्तराखंड सबसे पहला स्टेट था भारत में जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था। नेक्स्ट है सेक्रेड पिपरवा रेलिक्स, जो कि गौतम बुद्धा से रिलेटेड हैं। वो 127 साल बाद भारत लाए गए हैं। पिपरवा रेलिक्स, गौतम बुद्धा के पिपरवा रेलिक्स डिस्कवर हुए थे 1898 में, लेकिन कॉलोनियल पीरियड यानी ब्रिटिश के टाइम पर इसको भारत से बाहर चला गया था। अंडर द प्रोग्राम विकास भी एंड विरासत भी, इसके तहत इनको वापस लाया गया है। और ये सेक्रेड पिपरवा रिलिक्स जो गौतम बुद्धा के हैं, इनको हांगकांग से वापस लाया गया है 127 साल के बाद। और हाल ही में मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करने के लिए अमित शाह ने राज्यसभा के, अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो उन्होंने रिजोल्यूशन को मूव किया है राज्यसभा में। पार्ट 18 एंड अंडर द आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगाया जाता है। इट मीन्स जो स्टेट का कंट्रोल है वो प्रेसिडेंट के अंडर आ जाता है। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इसी साल 13 फरवरी से लगा है, जब वहां के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने रिजाइन कर दिया था। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने लॉन्च किया है ज्ञान भारतम मिशन टू डिजिटाइज एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट। लगभग 1 करोड़ के आसपास एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट इंडिया में है, जिनको जिनका डिजिटलीकरण करने के लिए ये ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया है। और इसको अनाउंस किया था, 124 एपिसोड था मन की बात का 27 जुलाई 2025 को, जिसमें पीएम मोदी ने इस बात को अनाउंस किया था। तो ज्ञान भारतम मिशन किससे रिलेटेड है? डिजिटाइज करने के लिए एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट को। नेक्स्ट न्यूज है रनबास द पैलेस। रनबास द पैलेस जो कि पंजाब के पटियाला शहर के अंदर है, इसको
वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल होटल्स की लिस्ट में शामिल किया गया है ऑफ 2025। तो प्रिक्स वर्सलीज रिलीज करती है हर साल लिस्ट ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल होटल्स, और ये प्रिक्स वर्सलीज यूनेस्को के साथ मिलकर ये लिस्ट को रिलीज करती है, और इस लिस्ट के अंदर इंडिया का ये होटल भी शामिल है। इसी तरह से प्रिक्स वर्सलीज मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स, वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, इन सब की लिस्ट भी जारी करती है, और इसी तरह से होटल्स की लिस्ट में इंडिया का ये वाला होटल रनबास द पैलेस ये भी शामिल है। नेक्स्ट, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। इस कमेटी को अंडर द एक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत स्टेट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिल गया है। ठीक है, स्टेट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिल गया है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने राजेंद्र चोला वन को ऑनर करते हुए 1000 का कॉइन जारी किया है। तो बेसिकली एक जो राजेंद्र चोला वन, जो कि चोला एम्पायर के ग्रेटेस्ट एम्परर थे, उनके मैरीटाइम एक्सपेडिशन को 1000 साल हो चुके हैं, जो कि एक लैंडमार्क है इंडियन नेवल हिस्ट्री में। तो इसको कॉमोमोरेट करने के लिए 1000 रुपए का कॉइन जारी किया है पीएम मोदी ने। पीएम मोदी हाल ही में तमिलनाडु के अरियालूर डिस्ट्रिक्ट पहुंचे थे, जहां पर आदि तिरुवतरई फेस्टिवल के लिए, जो कहाँ होना था, गंगईकोंडा चोलापुरम के अंदर। और ये जो गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल है, चोलापुरम टेम्पल है, ये यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड मॉन्यूमेंट भी है, और इसको राजेंद्र चोला वन ने ही बनवाया था। ये रेप्लिका है बृहदेश्वरा टेम्पल की, जो कि थंजावुर में है, और बृहदेश्वरा टेम्पल को राजेंद्र चोला वन के फादर राजा राजा चोला वन ने बनवाया था। तो इसी की रेप्लिका है गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल। नेक्स्ट है, इंडिया का पहला हिंदी मीडियम मेडिकल कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर में, और 2027-28 का एकेडमिक सेशन यहाँ पर शुरू होगा, और इनिशियली यहाँ पर 50 MBBS सीट ऑफर की गई है। तो इंडिया का पहला हिंदी मीडियम मेडिकल कॉलेज कहाँ पर बनने वाला है? जबलपुर, मध्य प्रदेश के अंदर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम और मेमोरियल स्टूपा इनॉग्रेट किया वैशाली के अंदर। नेक्स्ट है, झारखंड की गवर्नमेंट ने मोहल्ला क्लिनिक्स को रिनेम किया है मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक के नाम से। तो अब ये जो अटल मोहल्ला क्लिनिक है, ये मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक के नाम से जाने जाएंगे। नेक्स्ट है, लद्दाख ने 12 अगस्त को डिक्लेयर किया है सफाई आंदोलन डे। किसके लिए? फॉर इंडस रिवर कंजर्वेशन। तो हाल ही में हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक डिटेक्ट हुआ इंडस वाटर, जब इंडस रिवर के वाटर को टेस्ट किया, जो कि एक ग्रोइंग कंसर्न है। तो इसी के तहत लद्दाख ने 12 अगस्त को सफाई आंदोलन डे के रूप में डिक्लेयर किया है, और ये जो प्रोग्राम है, ये कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज करेंगे गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, कम्युनिटीज, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल स्टूडेंट्स मिलकर, मतलब काफी सारे लोग मिलकर ये कलेक्टिवली इस आंदोलन डे को मतलब करेंगे, पूरा करेंगे, और ये मिशन है इंडस क्लीनअप को लेकर। नेक्स्ट है, मंगलुरु की स्टूडेंट रमोना इवेती पेरेरा, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है 170 घंटे लगातार भरतनाट्यम परफॉर्म करके। 170 घंटे लगातार भरतनाट्यम परफॉर्म करके। तो नेक्स्ट है, महाराष्ट्र ने 7 अगस्त को डिक्लेयर किया है एज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे।
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे किसको ऑनर करते हुए? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को ऑनर करते हुए 7 अगस्त को डिक्लेयर किया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 7 अगस्त है। 7 अगस्त 1925 में ये जन्म लिए थे, तो 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाया जाएगा। और इनको काफी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे पद्मश्री अवार्ड और रेमन मैग्सेसे अवार्ड और पद्म भूषण, एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड अवार्ड, वर्ल्ड फूड प्राइज और रिसेंटली 2025 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, तमिलनाडु ने इस बार 15th हॉकी इंडिया कांग्रेस होस्ट किया था। तमिलनाडु ने 15th हॉकी इंडिया कांग्रेस होस्ट किया था महाबलीपुरम टाउन के अंदर। एक्स्ट्रा में मतलब अगर हम एडिशनल यहाँ पर नोट्स देखें तो 2025 में हॉकी को 100 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। So 100 years of Indian hockey, a celebration of unity, legacy and grassroots power. सबसे पहले 1925 में इंडियन हॉकी की लेगेसी स्टार्ट हुई थी। और इंडियन हॉकी विल ऑर्गेनाइज एक नेशन वाइड सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा 7 नवंबर 2025 में। नेक्स्ट है, 24 साल की स्टडी से ये रिवील हुआ है कि लक्षद्वीप के जो कोरल कवर्स हैं उनमें 50% तक रिडक्शन आ चुका है। तो कोरल हेल्थ, जो 3 मेजर एटॉल्स हैं लक्षद्वीप के, अगत्ती, कदमत एंड कवरत्ती, यहाँ पर लगभग 24% तक की गिरावट आई है, जो कि एक अलार्मिंग फाइंडिंग है। 37.24% थी 1998 में, जो कि अब 2022 में सिर्फ 19.6% तक रह गई है। जो इंडिया के मेजर कोरल रीफ एरिया हैं वो अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क बे और छोटे स्केल पर ये मलवान महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने 2 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है प्रलय मिसाइल का। कहाँ पर किया है? ओडिशा कोस्ट पर। प्रलय मिसाइल, ठीक है, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल है और 28 और 29 जुलाई को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा में यहाँ पर इसका सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट हुआ था। ये मल्टीपल टाइप्स के वॉरहेड को कैरी करने के कैपेबल है, प्रलय मिसाइल। नेक्स्ट है, इंडिया एंड यूएई ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कॉपरेशन। और ये 10वां ऐसा एग्रीमेंट है कोस्ट गार्ड एजेंसी का जो कि किसी फ्रेंडली फॉरेन कंट्री के साथ किया गया है। नेक्स्ट है, नासा और इसरो का पहला ज्वाइंट मिशन जिसका नाम है निसार, वो लॉन्च हो चुका है। निसार स्टैंड्स फॉर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, और ये लॉन्च हो चुका है। GSLV F-16 से ये लॉन्च हुआ। कहाँ से हुआ? श्रीहरिकोटा, इंडिया से। और ये मिशन पहला ऐसा ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि इसरो और नासा ने मिलकर लॉन्च किया है। इसका काम है अर्थ की टेरेन, आइस शीट्स एंड ग्लेशियर और फॉरेस्ट कवर और बायोमास को ऑब्जर्व करना। तो ये यहाँ पर होने वाले माइन्यूट चेंजेस को भी डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन शिव शक्ति। तो पहलगाम अटैक के बाद इंडियन आर्मी ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति लॉन्च की। ये काउंटर इनफिल्ट्रेशन मिशन है जो कि टेररिस्ट को एलओसी में क्रॉस करने पर रोकेगी। ठीक है, तो जो शिव शक्ति है ये जॉइंटली कंडक्ट किया है बाय इंडियन आर्मीज, व्हाइट नाइट कॉर्प्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने। तो ये एक ऑपरेशन जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द मिलिट्री एंड द लोकल पुलिस। तो लोकल पुलिस और आर्मी ने मिलकर ऑपरेशन शिव शक्ति को कंडक्ट कर रही है।
इंडियन आर्मी ने हाईटेक ड्रोन एक्सरसाइज कंडक्ट की जिसका नाम है ड्रोन प्रहर। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ड्रोन प्रहार को अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट किया गया है। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में डेमोन्स्ट्रेट किया है इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स सर्वेलेंस के लिए और प्रिसीजन टारगेट, रियलिस्टिक ऑपरेशन कंडीशन में प्रिसीजन टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट है, सेंटर ने आईपीएस ऑफिसर संजय सिंघल को एज न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है सशस्त्र सीमा बल का। ये 1993 यूपी बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट है श्री मेघनाथ देसाई, जो कि एक रिनाउंड थिंकर, राइटर और इकोनॉमिस्ट हैं। रिसेंटली ही पास्ड अवे और ये फॉर्मर लेबर पार्टी पॉलिटिशियन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड मेंबर थे यूके के अंदर। 2008 में इनको इंडिया का तीसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो कि पद्म भूषण होता है उससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, श्री मेघनाथ देसाई जो कि इकोनॉमिस्ट थे। इंडिया को 2026 एएफसी वुमेन्स एशिया कप में तीसरे ग्रुप के अंदर डाला गया है विद जापान, वियतनाम एंड चाइनीज ताइपी। एएफसी स्टैंड्स फॉर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ये एक फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। इस बार की जो होस्ट कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। 3 ग्रुप में कंट्रीज को डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो ग्रुप सी के अंदर इंडिया है। बाकी जो ग्रुप ए, ग्रुप बी की कंट्रीज हैं वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और ये मार्च में स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है, IMF raises India's growth forecast to 6.4% for 2025 and 2026। तो अप्रैल 2025 ने 25 में जो IMF है उसने इंडिया की ग्रोथ 6.2 2025 के लिए और 6.3 2026 के लिए डिक्लेयर की थी, लेकिन रिसेंटली उसने रिवाइज करके 6.4% डिक्लेयर की है और 2025 और 26 के लिए। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो हेडक्वार्टर वो वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है और मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट है, हाल ही में जो इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने एक नए सोलर सिस्टम के बर्थ को ऑब्जर्व किया है पहली बार। और ये ऑब्जर्व किसकी मदद से किया है? अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप, एल्मा टेलीस्कोप जो कि चिली के अंदर है, और दूसरा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब को बैन किया है। क्यों बैन किया है? उनको हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब को बैन कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली रशिया के कामचाटका कोस्ट में पावरफुल 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और इसकी वजह से सुनामी की वार्निंग भी इशू कर दी है। यहाँ पर ये रशिया है, इसका ये कामचाटका पेनिनसुला में ये कोस्ट है और ये यहाँ पर 8.8 मैग्नीट्यूड का काफी पावरफुल अर्थक्वेक आया। बेसिकली ये जो ये जो अभी जो अर्थक्वेक आया ये रिंग ऑफ फायर के अंदर पड़ता है। रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर एक हॉर्स शू शेप्ड बेल्ट ऑफ वॉल्केनोज और सीस्मिक एक्टिविटी है जो कि पैसिफिक ओशियन के अंदर है। तो इसको रिम ऑफ फायर, ग्रिडल ऑफ फायर या सर्कम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट सीस्मिकली और वॉल्केनिकली एक्टिव रीजन है वर्ल्ड का। जो 75% एक्टिव वॉल्केनोज हैं और 90% जो अर्थक्वेक है वो इसी रीजन के अंदर आते हैं। ठीक है, और जो कंट्रीज हैं अलोंग द रिंग ऑफ फायर वो नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ओशिनिया, इनकी कंट्रीज हैं जो कि इस क्षेत्र में पड़ती हैं। तो हाल ही में ये एशिया में या रशिया का कामचाटका पेनिनसुला
इसके कोस्ट पर ये अर्थक्वेक आया है। और इसकी वजह से, क्योंकि एक पावरफुल अर्थक्वेक था, इसकी वजह से चिली, जापान, इंडोनेशिया और बाकी कंट्रीज में प्रिकॉशनरी स्टेप्स भी ले लिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका ये करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। तो हमने जुलाई के टोटल सारे करंट अफेयर 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक के करंट अफेयर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डे टू डे जो भी होती हैं उनको कवर कर लिया है। आने वाले कुछ दिनों में हम एक कंपाइलेशन डालेंगे जिसमें इम्पॉर्टेंट जो वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।